हौसले से हम इस सफ़र पे निकल पड़े हैं। आपने देखा कि उन 16 माह के अंदर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और डिफ़ॉल्ट से बचने की वजह से केयर टेकर दौर में इस्तेहकाम आया। कई महकमे हैं जो बराए नाम चल रहे हैं, जिनका काम कोई नहीं, उनको मर्ज करेंगे दूसरे महकमों के साथ। इखराजात में कमी, काबीना के अराकीन भी जो हैं कोई तनख्वाह कोई मरात नहीं ले रहे, इसका ऐलान भी बाकायदा तौर पे काबीना की मीटिंग में भी हो चुका है। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वजारत खजाना को महंगाई में कमी की जिम्मेदारी मिल गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आज़म को काम लेना आता है, माजी में काम करके दिखाया, 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, रुपया में इस्तेहकाम हो गया, कई महकमे बराए नाम चल रहे, बिला वजह चलने वाले महकमों को दूसरों में जम करेंगे। मजीद कहा, तमाम वजारतों को हकीकत पर मबनी अहदाफ दिए गए, टेक्नोलॉजी के जरिए कारकर्दगी को देखा जाएगा। काबीना इजलास में वजारतों से जवाब तलब होगा। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असला के खिलाफ क्रैकडाउन की जिम्मेदारी मिल गई। जदीद डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराने का टास्क दे दिया गया। एक सिर्फ ऑपरेशन और इनको ख़त्म कर देना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको भी ख़त्म करना है। हमने कबायली तकरारों को उनके आपस में तस्फिया कराना है। वही एक जड़ बन जाती है वेपनाइजेशन की, तो इसको जड़ से उखाड़ना होगा और उस पर हम काम कर रहे हैं। कच्चे में रेंजर्स और फौज की मदद से जल्द अमन कायम करेंगे। बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात को खत्म किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की कनकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास फौजी तर्ज का असलहा कैसे पहुंच रहा। गुज़िश्ता हुकूमत ने विफाक से मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त की थी, अब भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में असलहा देने की दरख्वास्त की। मुराद अली शाह मजीद बोले कि अबूरी हुकूमत में हालात पहले से ज्यादा खराब हुए। कराची से डाकू राज खत्म करने की तमाम तदबीरें नाकाम। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग, गोली लगने से फैक्ट्री मुलाजिम जान की बाजी हार गया। मकतूल तोलिया फैक्ट्री में मुलाजिम था, खानदान का वाहिद कफील था। सदमे से निढाल भाई का पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार। SHO सहराब गोट के मुताबिक मुलजमान की गोली राहगीर को लगी, पुलिस ने ताक़ुब किया। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात खत्म करेंगे। IG को बता दिया कि मामला SHO तक नहीं रहेगा, आला सतह के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनासा बनाया। तहरीक इंसाफ को इससे कुछ नहीं मिलेगा। PP रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने किसी उम्मीदवार को इख्वा नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद हैं। नवाब शाह के निशस्त पर पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ी लीड से कामयाब होती रही। मुखालिफ उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार से शिकस्त दी गई। बाबर आजम को फिर कौमी टीम की कप्तानी मिल गई। स्टार बैटर वनडे और T20 के कप्तान होंगे। सिलेक्टर्स की सिफारिशात पर पलड़ा भारी हुआ। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार। बाबर आजम का पहला टास्क न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। जून में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में सलाहियतों का इम्तिहान होगा। बाबर आजम 4 साल तक तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान रहे। कप्तानी के दौरान पाकिस्तान वनडे में नंबर 1 टीम भी रहा। 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 में नुमाइंदगी कर चुके। वर्ल्ड कप समेत 71 T20 मैचेस में क़यादत की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई। गुज़िश्ता साल नवंबर में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हुए। रोजनामा एक्सप्रेस ने बाबर आजम को कप्तानी मिलने की खबर 27 मार्च को दी। 12 मार्च को शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी ना मिलने का भी बता दिया। महकमे खुराक सिंध में अंधेर नगरी, 3,79,000 गंदम की बोरियां चोरी, कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ का नुकसान। तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। महकमे के एहलकार गंदम चोरी और स्मगलिंग में बराह रास्त मुलव्विस। चोरी गंदम की जगह मट्टी और पत्थर मिलाकर रिकॉर्ड पूरा करने की कोशिश। जिलाई अफसरान चोरी होने वाली बोरियों का हिसाब देने में नाकाम। हैदराबाद, सक्कर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़खाना और कराची रीजन में वारदात डाली गई। खराब गंदम का पेश किया गया रिकॉर्ड भी गलत निकला। गंदम इस कदर खराब है कि जानवरों परिंदों के इस्तेमाल के काबिल ना रही। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भिजवाने की मंजूरी।
सिंध के बाद पंजाब की सरकारी गंदम में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमे खुराक के गोदामों की गंदम में मिट्टी मिला दी गई। लिया के गोदाम में मिट्टी मिलाने वाला सरकारी अमला बेनकाब। सेक्रेटरी ने फतेहपुर सेंटर का अमला मुअत्तल कर दिया। सेंटर इंचार्ज समेत 5 मुलाजमीन के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन लाहौर के चेयरमैन आसिम रजा ने नए इल्जामात लगा दिए। कहा मुख्तलिफ अजला में दी जाने वाली गंदम में बड़ी मिलावट की जा रही है। 50 किलोग्राम गंदम के थैले में से 4 किलो मट्टी निकल रही। गंदम का वजन बढ़ाने के लिए अमला बोरियों पर पानी छिड़कता रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा पंजाब की शहजादी के लिए खती रकम से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा। अय्याशी के लिए खजाने को मजीद 3 अरब का टीका लगेगा। गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ का टीका लगाया गया। जवाब देने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मोर्चा संभाला। अज़मा बुखारी बोली मरियम नवाज ने अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए। अली अमीन कंडापुर ने एक भी प्रोजेक्ट मुतारिफ नहीं करवाया। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें। 35 पंक्चर्स के बाद फॉर्म 45 तांगा पार्टी का दर्द बन चुका। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरक मगर गिरा फरोश काबू से बाहर। लाहौर में प्याज की डबल सेंचुरी बरकरार। टमाटर 150 से नीचे न आया। अदरक 600 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। भिंडी 280 और करेले 300 रुपए तक जा पहुंचे। कराची के अहवाल लाहौर से 2 हाथ आगे। प्याज 260 रुपए, लहसुन 550 तक पहुंच गया। सेब 300 और तरबूज 150 रुपए तक बिकने लगा। कीमतें सुनकर शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे। हुकूमत का शहरियों की मीठी ईद कड़वी करने का प्लान। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। फी लीटर 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के बरक्स डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए कमी मुतवक्के। हातमी ऐलान वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। 1 अप्रैल से नई कीमतों का ऐलान होगा। मियांवाली में कार के अंदर खातून से 2 अफराद की ज्यादती। मुल्ज़िमान ने आया को लिफ्ट देकर साथ बिठाया। पुलिस ने एक मुल्ज़िम को धर लिया, दूसरे की तलाश जारी। खातून की दरख्वास्त पर थाना व भचरा में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिए। पंजाब के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान और भक्कर में जल था लेक। कई मकामात पर यालाबारी से खड़ी फसलें मुतासर। पेशावर में यालाबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, सवात, चित्राल, दीर के पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी। वादी लीपा में 3 दिन से मुसलसल बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा। पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम आज एहतिकाफ बैठेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। लाहौर में दाता दरबार से मुंसलिक मस्जिद में हजारों अफराद रजिस्टर हो चुके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मसाजिद में नमाज असर के बाद शहरी पहुंचेंगे। घरों में ख्वातीन एहतिकाफ का एहतमाम करेंगी। ईद उल फितर की आमद तैयारियां शुरू हो गईं। अफ्तार के बाद बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। बेशतर शहरों में खवातीन ने मार्केट का रुख कर लिया। महंगाई के बायस कीमतों पर तकरार बढ़ गई। बेहतरीन कपड़ों और मैचिंग जूतों की तलाश जारी। मेहंदी, चूड़ियां और मेकअप का सामान धड़ाधड़ बिकने लगा। मर्द हजरात की जेबें खाली होने लगी। लड़कों के लिए दर्जियों ने मुश्किलात बढ़ा दी। मनमानी सिलाई के बावजूद वक्त पर सूट की तैयारी का यकीन न रहा। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मनाने में मसरूफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात जारी। सदर मुमलिकत की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आए तमाम अकलियतों के हुकूक की जमानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार खुशियाँ तकसीम करने का दिन है। त्यौहार हमें हमदर्दी, मुआफ़ी और सबके लिए मोहब्बत की इक़दार सिखाता है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान
पाकिस्तान तक मसीही बरादरी का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान बिला रंग और नस्ल, मजहब, जात और अकीदे के हम सबका वतन है। कभी नहीं हुआ कि ईस्टर के मौका पर कोई ऑफिशियल इस तरह आया हो, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ। मैं एक तो आपके साथ ईस्टर की खुशियाँ, आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ। त्यौहार जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी खुशियों में शरीक हुए बगैर अधूरे होते हैं। त्यौहार का मतलब ही ये होता है कि हम सब मिल के बैठ के अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें। हैप्पी ईस्टर। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। पंजाब से 7 और बलोचिस्तान से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 52 अरकान 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो चुके। अरकान का चुनाव किस तरह होगा, कहां कहां पोलिंग होगी, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। गुजरावाला में डाकू बेलगाम, कारोबारी अफराद खौफ का शिकार। कश्मीर रोड पर बेकरी में डकैती की वारदात, अमले और शहरियों को जहर का माल बनाए रखा। मुलजिमान ने लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में डकैती की 2 वारदातें, एक डाकू हलाक, शहरी जख्मी। अफशा कॉलोनी में डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। मिसरियाल रोड पर डकैती मजामत और फायरिंग से एक शख्स जख्मी। PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद परिंदा इंजन से टकरा गया। परवाज PK 325 ने कोटा के लिए टेक ऑफ किया था। पायलट ने महारत से तैयारों को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया। गजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। इमदाद के मुंतजर अफराद को फिर निशाना बना डाला। इसराइली फौज की फायरिंग से 17 फलस्तीनी शहीद। मकासी पनागजीन कैंप पर हमले में 3 शहादतें रिपोर्ट। सेक्रेटरी जनरल UNO के लेबनान में गाड़ी के करीब शेलिंग की मसम्मत। शेलिंग से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार और मकामी तर्जुमान जख्मी हुआ। गाजा में जाहिरियत, दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ नफरत आरूज पर। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने खुद को अमरीकी बैरी जहाज़ की सीढ़ी से बांध लिया। जहाज़ इसराइल को मदद फराहम करने के लिए निकल रहा था। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले, जंग बंदी का मुतालबा किया। इराक और उर्दन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे। सऊदी अरब के अल-बहा रीजन में मूसलाधार बारिश, सहराई वादियां पानी से भर गईं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी ने चश्मों की शक्ल इख्तियार कर ली। सऊदी महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 रोज तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।